हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हमारी पोयम है ऑन किलिंग ए ट्री। बहुत इम्पोर्टेंट पोयम है ये। चैप्टर 8 के बाद में पोयम दे रखी है। इसमें पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ को जो है कैसे काटा जाता है। बहुत सेंसिटिव पोयम है ये। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब पेड़ काटते हैं वे लोग। ऑब्जर्व कहते हैं ध्यान से किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना किसी चीज को। बट कैन दे किल ए ट्रीज, लेकिन वे पेड़ नहीं काट रहे हैं। किल ए ट्री, दे किल ए ट्री, वे बट कैन दे किल ए ट्री, लेकिन वे एक पेड़ नहीं काट रहे हैं। क्या वे एक पेड़ काट रहे हैं? दिस इट इजी टू डू सो, ऐसा करना बहुत आसान है। लेट अस रीड पोयम, इस पोयम को पढ़िए एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। और इस पोएट में जो है, पोयम में जो है, जो पोएट है वो पेड़ को काटने के बारे में बता रहे हैं। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि हम पेड़ को काटने के बाद में राइटर एक ऑब्जेक्ट देना चाह रहा है हमें कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। उसको बड़ा ही दर्द होता है जिस समय पेड़ कटता है, क्योंकि देखिए ये भी सिद्ध हो चुका है कि पेड़ जो होते हैं हमारे सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। वे भी हमारे जो है, जैसे हम सांस लेते हैं वे भी सांस लेते हैं, फीलिंग भी करते हैं वे। तो ऐसा हमारी तरह से ही पेड़ भी जो है सब कुछ ऐसे महसूस करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में बता रहा है इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। देखिए किसी एक पेड़ को काटने के लिए बहुत समय लगता है। ऐसे नहीं है आप गए और जाते हुए पेड़ को काट दिया, तो बहुत अधिक समय लगता है। मच टाइम, मच टाइम कहते बहुत अधिक समय लगता है एक पेड़ को काटने के लिए। नॉट ए सिंपल जेब ऑफ द नाइफ, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जब आप जो है उस पर वार करते हो, जेब का मतलब है वार करना, उसे कुल्हाड़ी से या नाइफ से उस पर जब वार करा जाता है पेड़ पर जो है, नाइफ माने चाकू या कुल्हाड़ी, और जेब कहते हैं वार करना। जब उस पर आप जो है वार करते हो पेड़ पेड़ पर काटने के लिए, विल डू इट, तब ऐसा होता है, तब जाके ये कटता है। इट हैज ग्रोन स्लोली। अब देखिए कोई भी जो पेड़ होता है वो बहुत धीरे धीरे से ग्रोन होता है। ऐसे नहीं है आज पेड़ लगाया तुरंत 2 दिन में या 10 दिन में पेड़ हो गया। वो जब पेड़ उगा है तो उसे उगने में बहुत अधिक टाइम लगा है, और आपने जाते हुए 2 मिनट लगे, घंटे 2 घंटे लगे, तुरंत उसे काट दिया। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। देखिए कंज्यूमिंग कहते हैं यहाँ पर, कंज्यूम करना किसी चीज को जो है कंज्यूम कहते हैं। देखिए पेड़ ने जो है बहुत सारी चीजों को, पोषण तत्वों को जो है कंज्यूम कराया है। अर्थ, अर्थ कहते हैं मिट्टी, मिट्टी से बहुत सारे पोषण तत्वों को लिया है, जब जाके धीरे धीरे जो है वह बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट कहते हैं मतलब बड़ा हुआ है। अब देखिए बड़ा कैसे हुआ है? फीडिंग, उसने खाना लिया है। खाना किससे लेता है पेड़ पौधा? जमीन से लेता है। अपॉन इट्स क्रस्ट, अपॉन इस क्रस्ट, क्रस्ट जिस जमीन पर वह उगा है, क्रस्ट का मतलब है जमीन से, मिट्टी से है, वहां उससे उसने जो है मिट्टी से खाना लिया है। एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, उसने जो है क्या लिया है? सनलाइट को भी लिया है, एयर लिया है, वाटर लिया है। तो ये देखिए एक पेड़ को ये चीज़ सभी जरूरी होती है। पेड़ को सनलाइट की भी जो आवश्यकता पड़ती है, एयर की भी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ ज़मीन से लेने के बाद में, वायु उसने अपने एटमोसफियर से लेने के बाद में, जब जाके वह जो है बड़ा हुआ है। एंड आउट ऑफ इट्स लियोपर्स हाइड। अब देखिए आपने जो है क्या काम करा, अब उसका जो है जो छिलका होता है, लिपर्स कहते हैं छिलका, इसके छिलका जो होता है, पेड़ काट दिया तो इसके छिलके में से जो है हाइड, जो छिलका होता है उसमें से नीचे से जो है पेड़ निकल आता है। देखिए कहने का राइटर ये कह रहा है कि जैसे आपने पेड़ को काटा, जड़ उसकी काटी नहीं है, ऊपर से पेड़ काट दिया, तो उसका जो छिलका है, लीपर्स हाइड, जो उसका छिलका है,
स्प्राउटिंग लीव्स, उसमें से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएगी। स्प्राउटिंग कहते हैं निकलना और लीव्स कहते हैं पत्तियां, उसमें से जो है पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपने देखे पेड़ की कहीं एक टहनी को काट दिया तो वहां से जो है दूसरी शाखा जो है निकलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपने जमीन से मिलाकर काट दिया तो नीचे से जो है स्टार्ट हो जाएगा दोबारा निकलना जो है, तो वो इसका मतलब पेड़ हमारा कटा नहीं है। देखिए अब सेकंड हमारा पैसेज क्या कह रहा है, सो हैक एंड क्रॉप। अब आपने क्या करा, हैक, हैक कहते हैं काटना, आपने पेड़ को काटा है, ठीक है, और चॉप कर दिया, उसके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, चॉप कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर दिए। बट दिस एलोन वुड नॉट बी डन, लेकिन फिर भी वह नष्ट नहीं हुआ है। पेड़ को काट कर जो है आपने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी वह नष्ट नहीं हुआ है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे बहुत अधिक उसे दर्द होता है। देखिए पेन होता है, देखिए ऐसी बात नहीं है जब पेड़ को काटते हो, नॉट सो मच पेन विल डू इट, जब आपको पेड़ काटते हो इससे भी दर्द होता है, लेकिन इसे भी वो सहन कर सकता है क्योंकि वह दोबारा जो है ये अपना ग्रो हो जाएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हेल। अब देखिए जब के किसी भी पेड़ को काटते हो या किसी भी टहनी को आप जो है तोड़ते हो तो उसमें ब्लीडिंग होती है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसमें। बार्क कहते हैं छिलका, जो पेड़ का जो छिलका होता है जहां से आपने तोड़ा है तो वहां से एक तरह का पदार्थ निकलता है, और विल हील, वह उसे ठीक कर देगा। अर्थात देखिए जैसे जिस प्रकार आदमी के चोट लग जाती है उसके बाद में उसका खुरंड बन जाता है, तो इसी प्रकार जो है पेड़ को जब हम काटते हैं किसी शाखाओं को, तो जो पदार्थ निकला हुआ है उसमें से जो है वो उस पर जो है ऊपर लग जाएगा और वहां से जो है दूसरी जो है शाखा जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब दूसरा पेड़ हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, यदि आपने ग्राउंड नीचे से पेड़ को काटा है तो उसके से नीचे से शाखा निकलनी शुरू हो जाएगी। विल राइज, निकल जाएगी, कारलेट ग्रीन ट्विंग्स। अब कैसी शाखा निकलेगी, देखिए पतली सी, कारलेट कहते हैं पतली सी, और ग्रीन कहते हैं हरी, और ट्विंग कहते हैं टहनी। एक पतली सी छोटी सी पतली सी टहनी जो है नीचे से निकलनी शुरू हो जाएगी, मिनिएचर स्प्राउट्स। अब क्या होगा, जब टहनी निकलनी शुरू हो जाएगी तो छोटे छोटे पौधों में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगेंगे कि हाँ यहाँ पर किसने पौधे लगाए हैं। मिनिएचर कहते हैं छोटे छोटे, और बाउट्स कहते हैं पौधे, छोटे छोटे पौधे जो है वहां पर बहुत सारे उगाएंगे। आपने देखा होगा जब जड़ काट देते हैं हम, कोई भी जड़ जो होती है तो जड़ काटने के बाद में बहुत सारे पेड़ पौधे जो है इसके नीचे से जो है निकल आते हैं। विद इफ अनचेक्ड, यदि किसी ने उसे अनचेक्ड, यदि किसी ने उसे जो है तोड़ा नहीं, चेक का मतलब देखिए यहाँ तोड़ने से है, यदि किसी ने उसे तोड़ा नहीं, विल एक्सपेंड, वे बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड कहते हैं बड़े होना, और अगेन कहते हैं दोबारा, वे दोबारा एक्सपेंड हो जाएंगे यदि किसी ने उसे तोड़ा ना हो। टू फॉर्मर साइज, और बड़े रंग बड़े बड़े हो जाएंगे। फॉर्मर कहते हैं बड़े और साइज कहते हैं आकार, बड़े बड़े साइज के जैसे वे पहले थे इसी प्रकार वे बड़े बड़े हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट जो हमारा पैसेज है उसमें राइटर कहे नो नो, तोड़िए मत उसे जो है। देखिए यहाँ पर नो नो का यूज हुआ है कि आप उसे देखिए प्रयास ये करें कि उसे तोड़े ना। यदि तोड़ोगे तो देखिए पेड़ का जो है हमारा पेड़ ही हमारे जीवन है, तो उससे जो है दिक्कत हो जाएगी यदि आप उससे जो है पेड़ को तोड़ोगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें, नो नो पेड़ को मत तोड़िए, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। देखिए जब आप जो है पेड़ की जड़ को निकालते हो, रूट कहते हैं जड़ और पुल्ड आउट कहते हैं निकालना। जब पेड़ की जड़ को आप निकालते हो आउट ऑफ एनकॉर्निंग अर्थ, उस मिट्टी से निकालते हो जिसने उसे पोषण तत्व दिए।
एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग का मतलब देखिए यहाँ से, एंकरिंग का मतलब है जिस मिट्टी में वह लगा हुआ है और उसने उसे पोषण तत्व दिए है, उस मिट्टी से आप उसे निकालते हो। अर्थ का मतलब देखिए मिट्टी से है, उस मिट्टी से आप उसे निकालते हो जो उसे पोषण तत्व जो है देती है। इट इज टू बी रोप्ड। तो कैसे होगा, जब आप पेड़ को जो है आपको निकालना है, आपको पहले क्या करना है, रोप करना पड़ेगा, एक रस्सी बांधनी पड़ेगी। रोप कहते हैं रस्सी और टाई कहते हैं बांधना। इसमें एक रस्सी बांधनी पड़ेगी आपको, एंड पुल्ड आउट, और उसे फिर खींचना होगा, और फिर क्या होगा, स्नैप्ड आउट, फिर टुकड़े टुकड़े करके जो है बाहर निकल आएगा, टूट जाएगा। स्नैप्ड आउट कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिल्कुल टूट जाएगा सारा पेड़ जो है। और पुल्ड आउट एंटायरली, तो पूरा का पूरा पेड़ जो है बाहर आ जाएगा। एंटायरली कहते हैं पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, पुल्ड आउट कहते हैं बाहर आना जो है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव्स, आउट देखिए अर्थ केव का मतलब जो है, जो जड़ होती है देखिए एक तरह से चारों तरफ फैल जाती है जमीन में, तो अपनी जो जड़ है उसकी जो चारों तरफ फैली हुई है वो बाहर आ जाएगी जमीन में से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और देखिए स्ट्रेंथ वैसे तो ताकत को बोलते हैं, और पेड़ की ताकत क्या होती है, उसकी जड़ होती है। जिस पेड़ की जड़ जितनी बड़ी होगी वो उतनी शक्तिशाली पेड़ होता है। आंधी आंधी बारिश में इतनी सहन करने की क्षमता होती है। और एक्सपोज कहते हैं दिखना, जब आप उसे खींचोगे तो उसकी जो जड़ है वो बाहर निकल आएगी और एक्सपोज हो जाएगी, दिख जाएगी आपको। द सोर्स वाइट एंड वेट, देखिए उस सोर्स से बाहर आ जाएगी। सोर्स का मतलब यहाँ पर जो है उस मिट्टी से है जो उसे संभाले हुए थी, उस सोर्स से है। सोर्स का मतलब मिट्टी से है, उस मिट्टी से बाहर हो जाएगी। वे कैसी रंग की दिखाई देगी, सफेद रंग की और गीले रंग की दिखाई देगी वे। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, और जो जड़ होती है पेड़ की बड़ी ही सेंसिटिव होती है। देखिए पेड़ को ऊपर से कहीं भी देखिए आप काट दीजिए, फीड दीजिए, दोबारा हो जाएगा, लेकिन आप उसकी जड़ को यदि काट देते हो पेड़ की तो बहुत सेंसिटिव होती है, वो सूख जाता है पेड़। हिडन, जो छुपी हुई है जड़ जो है बाहर आ जाएगी। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो काफी समय तक जो है जमीन के अंदर रही है जड़, वे बाहर आ जाएगी। देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग, अब देखिए यहाँ कह रहा कि जब पेड़ को अब बाहर जड़ आओगी तो वो जो है सूख जाएगा। स्क्रॉचिंग एंड कोचिंग कहते हैं सूख जाना, सूख जाएगा बिल्कुल जो है जड़ बाहर आते पेड़ जो है फिर जो है वो दोबारा नहीं हो पाएगा, है ना। इन द सन एंड एयर, और जब इसे जो जड़ है वो धूप लगेगी, उसे हवा लगेगी, ब्राउनिंग, और उसके जो जड़ का भी रंग है अब ब्राउनिंग कलर का हो जाएगा। ब्राउन, जो ब्राउन कलर है उसका हो जाएगा। और पेड़ की जड़ कैसी हो जाएगी, जो पेड़ हो जाएगा पूरा वो हार्डनेस, बहुत कठोर हो जाएगा। अब ट्वीटिंग, और मुड़ जाएगा। ट्वीटिंग कहते हैं मुड़ जाना। देखिए आप जो है कोई भी पेड़ काटते हो तो मुड़ जाता है उस समय, जिस समय गीला रहता है। और विथरिंग, और विदरिंग कहते हैं मुरझाना, उसके पत्ते सभी जो है टहनियाँ जो है मुरझा जाएगी। एंड देन इट इज डन, तब जाके ये नष्ट हो जाएगा। डन का मतलब यहाँ नष्ट हो जाने से है। तो इस प्रकार जो है एक पेड़ का अंत ऐसे आप कर सकते हो। तो देखिए राइटर जो है हमें एक तरह से जो है बता रहा है कि हमें पेड़ को जो है नहीं काटना चाहिए। कितनी जो है प्रोसेस हमें करनी पड़ी एक पेड़ को काटने के लिए। पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए। पेड़ है तो हमारा जीवन है, और यदि पेड़ ही नहीं होगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा भारत SPS चैनल। देखिए इस पर जो है लगभग जो है 9th की जो है प्रोज की सभी वीडियो को जो है अपलोड कर दिया गया है। यदि आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो।